हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ते हैं जनरेटिव एआई। जैसे कि आज इमेज जनरेशन, वीडियो जनरेशन, वॉइस जनरेशन, ये सब मशीन द्वारा हो रहा है। मशीन द्वारा हुआ जा रहा है। क्रिएटिव सोचना, कोडिंग लिखना, ये मशीन इजीली कर पा रहा है। तो इसका मतलब क्रिएटिविटी वर्क भी मशीन कर पा रहा है। तो आज यही देखेंगे इस वीडियो में जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई जनरेटिव एआई वो एआई है जो ट्रेनिंग डाटा के पैटर्न सीखकर नया कंटेंट जनरेट करता है। ट्रेनिंग डाटा जैसे कि हमारे पास पुराना कोई इमेज है, हमारे पास कोई इमेज है, मतलब बैड इमेज है, मीन्स उसको आप जनरेटिव एआई को दीजिएगा तो वो गुड इमेज बना देगा। जैसे कि बैड वॉइस है तो वो गुड वॉइस बना देगा और देगा। टेक्स्ट लिखना, जैसे कि आप टेक्स्ट दोगे तो जनरेट करके नया टेक्स्ट आपको दे देगा। जैसे कि आपको एप्लीकेशन लिखना है या कुछ टॉपिक्स के बारे में लिखना है तो वो टेक्स्ट जनरेट करता है। और फिर इमेज देख लिए, कोड कोड भी लिख देता है, कोड लिखता है। ऑडियो, ये सब किसके द्वारा हो रहा है? जनरेटिव एआई के द्वारा। म्यूजिक्स, वीडियो, 3D मॉडल्स, डाटाज, डिज़ाइन, ये सब जनरेटिव एआई के द्वारा होता है। समझ में आई बात? जैसे एग्जांपल देखते हैं जनरेटिव एआई ये कैसे करता है ये सब। जैसे कि हमारे पास एक स्टूडेंट है यहाँ पे। एक स्टूडेंट हमारे पास एक स्टूडेंट है, वो 10,000 बुक रीड किया। तो वो 10,000 बुक रीड किया तो उसके पास इतना डाटा हो गया, इतना बुक का डाटा हो गया, 10,000 बुक का डाटा हो गया। तो उससे हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तो वो इस बुक का आंसर दे देगा उस क्वेश्चन का। और ये इस 10,000 बुक से न्यू डाटा कलेक्ट करके एक अपना बुक भी राइट कर सकता है, क्योंकि उसका थिंकिंग लेवल अपग्रेड हो गया। डाटा पैटर्न पकड़कर 10,000 बुक रीड किया तो पैटर्न पकड़ा, बुक का पैटर्न देखा। तो उस पैटर्न के देखते हुए वो न्यू बुक राइट कर दिया, वो न्यू बुक लिखा, बुक राइट किया। तो वो कैसे न्यू बुक राइट किया? जैसे 10,000 बुक वो रीड किया तो उसको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी मिल गया और पैटर्न मिल गया बुक का। उस नॉलेज के कारण न्यू बुक राइट किया। तो इसका मतलब ये है, वैसे ही सेम तरह जनरेटिव एआई करता है। जनरेटिव एआई क्या करते हैं? पुराने डाटा को एनालाइज करके पैटर्न समझकर न्यू डाटा बनाते हैं। समझ में आई बात? जैसे कि हमारे पास बहुत सारा डाटा है तो उस डाटा से पैटर्न सीखना, तो पैटर्न सीख गया तो उससे कुछ पूछना। जैसे कि हम चैट जीपीटी, ग्रॉक, मेटा एआई वगैरह से हम क्या पूछते हैं? मेटा एआई, ग्रॉक से हम पूछते हैं वेयर इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो वो हमको दिल्ली सजेस्ट कर देता है। कैसे? क्योंकि उसके पास बहुत सारा डाटा है, पैटर्न है, उससे वो एनालाइज करके आउटपुट आपको जनरेट करके दे देगा दिल्ली। समझ में भाई? आप जनरेटिव एआई देख लिए, उसका एग्जांपल्स। और थर्ड हम देखते हैं ट्रेडिशनल एआई वर्सेस जनरेटिव एआई।
क्या है। जैसे कि सिस्टम में ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग, रूल इनपुट्स, रूल प्लस डाटा, आउटपुट फिक्स कैलकुलेशन। जैसे कि हमारे पास कैलकुलेटर है, तो कैलकुलेटर के अंदर कुछ रूल्स होगा, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। तो वो जैसे 2 + 2 4 आंसर आउटपुट दे देगा, तो वहाँ पे एडिशन का डाटा था तो उससे 4 आंसर दिया। मशीन लर्निंग, कस्टम डाटा, टर्न प्रिडिक्शन, कंप्यूटर विजन, एक्सरे, डिजीज क्लासिफिकेशन, जनरेटिव एआई, डिजीज डिस्क्रिप्शन, मेडिकल रिपोर्ट्स, ड्राफ्ट, एजेंटिक एआई, बिजनेस गोल, प्लान, टूल, एक्शन। एग्जाम्पल से समझते हैं, यहाँ पे रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हमारे पास ईमेल है, तो ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर का काम क्या है? ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर, तो हमारे पास ईमेल है, तो ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर सेंड करेगा ईमेल को, सेंड ईमेल। वही मशीन लर्निंग क्या करेगा? एमएल, ईमेल स्पैम है, स्पैम ईमेल है या नहीं वो चेक करेगा। है या नहीं। वैसे ही जेन एआई क्या करेगा? जनरेटिव एआई क्या करेगा? वो नया ईमेल लिखेगा, मीन्स न्यू ईमेल क्रिएट करेगा, न्यू ईमेल क्रिएट करेगा। और एआई एजेंट क्या करेगा? एजेंटिक एआई एजेंट, वो ईमेल लिखेगा, रिसिप्ट देगा और अप्रूवल लेगा और सेंड करेगा। एजेंटिक एआई मीन्स कंप्लीट वर्क लाइक ह्यूमन। समझ में आई बात? जैसे कि यहाँ पे देखते हैं जनरेटिव एआई क्या है? मॉडल पढ़ता है या बताता है, लेकिन जनरेटिव एआई उसे क्रिएट करता है, टूल की यूज वगैरह से सेंड करता है। समझ में आई बात? जनरेटिव एआई वर्क, हाउ डज जनरेटिव एआई वर्क्स? जनरेटिव एआई कैसे काम करता है उसके बारे में देखते हैं। जैसे कि मॉडल को डाटा कलेक्शन, तो मॉडल को भी कोई भी है हमारे पास मॉडल, इमेज है, टेक्स्ट है, ऑडियो वीडियो है, तो उसका डाटा दिया जाता है किसको? जनरेटिव एआई को। तो वही डाटा कलेक्ट करता है, वीडियो, ऑडियो, इमेज, इस सब का डाटा कलेक्ट करके वीडियो जनरेट करना, न्यू वीडियो जनरेट करना, ऑडियो जनरेट करना, से जनरेट करता है। रिप्रेजेंटेशन, वर्ड रॉ इंफॉर्मेशन को नंबर्स में कन्वर्ट करना, कन्वर्ट इनटू नंबर्स। एग्जाम्पल के तौर पे देखते, एग्जाम्पल के देखते हैं। जैसे कि विशाल रीड बुक, तो रिप्रेजेंटेशन क्या करेगा? इसको नंबर में कन्वर्ट करेगा। जैसे कि 492, 25, 26, ये वे, तो ये नंबर्स में रिप्रेजेंट किया रॉ इंफॉर्मेशन को, विशाल रीड्स बुक। ट्रेनिंग क्या करता है? मॉडल, जो जेन एआई मॉडल है वो प्रिडिक्शन करता है, रिपीटेड प्रिडिक्शन करेगा तो कुछ गलती आएगा, तो वो एरर कैलकुलेट करता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं। इनपुट क्या है हमारा?
विशाल यूट्यूब पर जेन एआई पढ़ रहा है। विशाल यूट्यूब पे जेन एआई रीड कर रहा है। तो टारगेट क्या है हमारा? एआई टारगेट। और आउटपुट क्या है हमारा? मशीन। तो यहाँ पे टारगेट हमारा एआई था लेकिन आउटपुट मशीन आया, तो ये रॉन्ग इन्वर्ट, तो लॉस हो गया, प्रिडिक्शन गलत हुआ हमारा, तो लॉस कैलकुलेट होगा और मॉडल का पैरामीटर अपडेट होगा, तो यहाँ पे लॉस हुआ, टारगेट अचीव नहीं हुआ। तो यही ट्रेनिंग डाटा करता है, वही गलती कैलकुलेट करना। इंटरफेस, ट्रेनिंग के बाद, मतलब ट्रेनिंग के बाद यूजर प्रॉम्प्ट देता है, मतलब ट्रेनिंग डाटा का जो आउटपुट्स आया ट्रेनिंग के बाद, तो उसको प्रॉम्प्ट देता है, जैसे कि वेयर इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, या विशाल वेयर इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो उसका रिप्लाई आएगा, आउटपुट्स आएगा दिल्ली। तो ये प्रॉम्प्ट देता है, समझ में है? प्रॉम्प्ट मीन्स अब तुम चैट जीपीटी, चैट बोट, मेटा से क्या क्वेश्चन पूछते हो, वेयर इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो वो तुम्हें आउटपुट्स में आंसर दे देगा दिल्ली। एवोल्यूशन क्या है? एवोल्यूशन से हमें आउटपुट चेक किया जाता है, आउटपुट चेक करना, क्या आंसर करेक्ट है, क्या हेलोजिएशन है, क्या आंसर रिलेवेंट है, क्या अनसेफ कंटेंट है, कितना लेटेंसी और कॉस्ट है, ये समझ में है बात? आउटपुट चेक करना। बेसिक मैथ इन एलएलएम, नेक्स्ट देखते हैं बेसिक मैथ्स इन एलएलएम। जैसे कि लैंग्वेज मॉडल अगला टोकन प्रिडिक्ट करता है, एलएलएम मॉडल अगला टोकन प्रिडिक्ट करता है, नेक्स्ट टोकन प्रिडिक्ट करता है, पहले आए टोकन को देखकर नया टोकन प्रोबेबिलिटी निकालना, नया टोकन का प्रोबेबिलिटी निकालना, वो समझ में आया? तो वो कैसे निकलेगा? मैथ्स के द्वारा हम निकलेगा यहाँ पे, तो ये मैथ्स है, प्रोबेबिलिटी एक्स टाइम एक्स टी बाय एक्स वन कॉमा एक्स टू डॉट 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 एक्स टी माइनस वन। एग्जाम्पल, इंडिया का कैपिटल, तो इंडिया का कैपिटल चैट जीपीटी को तुम या मेटा ग्रॉक को तुम प्रॉम्प्ट दिया, तो वो क्या करेगा? टोकन जनरेट करेगा, नेक्स्ट टोकन ऑफ प्रोबेबिलिटी देखेगा, दिल्ली, दिल्ली का प्रोबेबिलिटी क्या है? दिल्ली का प्रोबेबिलिटी हमारा है 0.82, मुंबई, मुंबई का प्रोबेबिलिटी है 0.08, बेंगलोर, बेंगलोर का प्रोबेबिलिटी है हमारा 0.12, पटना का प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0.02, लखनऊ का प्रोबेबिलिटी हमारा 0.01। तो यहाँ पे टोकन
जनरेट किया प्रोबेबिलिटी के अनुसार, प्रोबेबिलिटी के अनुसार कौन सा आंसर सही है, तो आउटपुट्स में हमें आ जाएगा दिल्ली। तो प्रोबेबिलिटी के अनुसार मॉडल, एलएलएम मॉडल या चैट जीपीटी, मेटा, ये सब आंसर दे प्रिडिक्ट करता है इसके अनुसार प्रोबेबिलिटी। ये मैथमेटिक्स फार्मूला है, इसको डिटेल में भी देखेंगे। आज का लेक्चर जनरेटिव एआई पर है, बेसिक और सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग लॉस भी देखेंगे। लेक्चर 1 है जनरेटिव एआई का मेजर मॉडल फैमिली। अब जनरेटिव एआई का मॉडल्स देखते हैं। ऑटो एग्रेशन मॉडल, एक यूनिट के बाद नेक्स्ट यूनिट जनरेट करता है, जैसे कि विशाल रीड जनरेटिव एआई मॉडल। एक यूनिट, यहाँ पे डिफिनेशन लग रहा था, एक यूनिट के बाद नेक्स्ट यूनिट जनरेट करना, जैसे कि विशाल रीड जनरेटिव है तो पहले विशाल जनरेट करेगा, फिर रीड जनरेट करेगा, फिर जनरेटिव जनरेट करेगा, फिर एआई, ऐसे ही मॉडल। एक यूनिट के बाद नेक्स्ट यूनिट जनरेट करना, फर्स्ट यूनिट विशाल, सेकेंड रीड, एक यूनिट के बाद नेक्स्ट यूनिट जनरेट करना। ये पहला मॉडल हुआ हमारे जनरेटिव एआई मॉडल्स फैमिलियर्स में। ये चैटबॉट में ऐसे ही होता है, मेटा, चैट जीपीटी, ये सब में ऐसे ही सेम होता है। ऑटो जनरेट, ऑटो रिग्रेसिव का काम यहाँ पे होता है चैटबॉट में। कोड जनरेशन, कोड भी स्टेप बाय स्टेप होता है, एक यूनिट के बाद नेक्स्ट यूनिट जनरेट करना, एक यूनिट के बाद नेक्स्ट यूनिट जनरेट करना, ये होता है। ट्रांसलेशन में, स्टोलिंग टेस्ट, समराइजेशन, ये सब में होता है। जैसे कि तुम प्रॉम्प्ट दिया, तुम कुछ पूछा, व्हाट इज द वेदर ऑफ बेंगलोर, तो जनरेट किया 24 डिग्री सेल्सियस, स्टेप बाय स्टेप जनरेट करेगा। समझ में आई बात? तो ये हुआ ऑटो अग्रेसिव। जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क, इसमें क्या है, जनरेटर क्या है, फेक आउटपुट बनाता है। और ये डिस्क्रिमिनेशन रियल और फेक आउटपुट को आइडेंटिफाई करता है। जैसे कि ये जनरेटर क्या करता है, फेक आउटपुट बनाता है और डिस्क्रिमिनेशन रियल और फेक आउटपुट को आइडेंटिफाई करता है। जनरेटर ने नकली करेंसी बनाई, तो नकली करेंसी बनाया तो ये नकली रुपीज है, जैसे कि 10 रुपीज का फेक है। तो पुलिस क्या करेगा, पुलिस कौन हुआ, डिस्क्रिमिनेशन, वो देखेगा कि ये फेक है या रियल, तो यही इसी से पता चल जाएगा कि रियल है फेक। जनरेटर फेक आउटपुट बनाए और रियल और फेक आउटपुट
आउटपुट को आइडेंटिफाई करता है। VAE वेरिएशनल ऑटो इनकोडर यूज फॉर डाटा कंप्रेशन एंड जनरेटिव मॉडल। डाटा कंप्रेशन एंड जनरेटिव मॉडल, जैसे कि तुम्हारे आपके पास इमेज है, तो इमेज को तुमको डबल इमेज बनाना है, उसको तुम्हारा फेस एडिट करना है, बैकग्राउंड एडिट करना है, तो डाटा कंप्रेशन से होगा। जैसे कि तुम्हारा फेस ब्लर है, आपका फेस क्या है, ब्लर है, पिक्चर में ब्लर है, तो ये इसको कंप्रेस करके ब्लर हटाकर आपको अच्छा गुड फोटो पिक्चर बना देगा। तो डाटा को कंप्रेस किया यहाँ पे या जनरेट किया मॉडल, तो डाटा कंप्रेस हुआ यहाँ पे पिक्सल इमेज जो बनता है वो पिक्सल के द्वारा बनता है, वही पिक्सल का चेंज हुआ होगा, उसके कारण गुड पिक्चर बना यहाँ पे। समझ में आई बात? डिफ्यूजन मॉडल डिफ्यूजन मॉडल डिफ्यूजन मॉडल सेम वही है, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ इमेज। ये इसका एडवांस वर्जन हमारा इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ इमेज डिफ्यूजन मॉडल है। जैसे कि रैंडम नॉइज, थोड़ा क्लियर पिक्चर को बनाया, फिर और क्लियर, फिर फाइनल इमेज हमें मिला। समझ में आई बात? मल्टी मॉडल क्या है? मल्टी मॉडल एक सिस्टम जो मल्टीपल काम करे, जैसे कि टेक्स्ट प्लस इमेज, दोनों काम हो रहा है, टेक्स्ट भी जनरेट हो रहा है, इमेज भी जनरेट हो रहा है, मल्टी काम करे। टेक्स्ट ऑडियो, टेक्स्ट वीडियो, डॉक्यूमेंटेंस बोला, कैमरा वीडियो। जैसे कि हम एक एग्जांपल देते हैं आपको, एक रेस्टोरेंट में बहुत सारे वर्कर्स होते हैं, मैनेजर होते हैं, शेफ होते हैं, वेटर। तो ये यहाँ पे 4 पर्सन वर्क कर रहे हैं एक रेस्टोरेंट में। अगर उसी रेस्टोरेंट में और ये जो पूरा वर्कर जो मिल के काम कर रहे हैं, रेस्टोरेंट का काम कर रहे हैं, तो ये जो वन वर्कर है, एक मॉडल हो गया, ये दूसरा मॉडल, तीसरा, चौथा। तो ये सारा काम एक का चीज कर रहा है, रेस्टोरेंट में हो रहा है, तो उसको बोलेंगे मल्टी मॉडल वर्क हो रहा है यहाँ पे। समझ में आई बात? अब हम देखते हैं जेन एआई का यूज। जेन एआई यूजेस एडुकेशनल में, एडुकेशन सेक्टर में होता है, एडुकेशन में होगा, हेल्थ केयर में होगा, लॉ में होगा, सॉफ्टवेयर, मार्केटिंग, फिल्म, बैंकिंग, गेमिंग, ये सब में हमारा रियल यूज होगा जेन एआई का फ्यूचर में। ह्यूमन का वर्क जो होगा, वर्कलोड कम होगा, लॉयर का वर्कलोड कम होगा, बैंकिंग सेक्टर में वर्कलोड कम होगा, एम्प्लॉयज वगैरह, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का वो वर्क क्या कौन करेगा, जेन एआई करेगा, एजेंटिक एआई सब करेगा। तो जेन एआई का यूज एजुकेशन सेक्टर में होगा, वीडियो जनरेट, वीडियो कट बाय ऑटोमेशन, यूज ऑफ जेन एआई। लॉ में क्या होगा, एनालाइज डॉक्यूमेंट एंड समराइज, एनालाइज एंड समराइज डॉक्यूमेंट्स।
समराइज कर देगा तो लॉयर इजीली समझ जाएगा डॉक्यूमेंट्स। बहुत लॉयर में, लॉ फर्म में या लॉयर के पास बहुत 10, 20, 100 पेज का डॉक्यूमेंट रहेगा, तो उसको 1 पेज में समराइज कर दिया तो लॉयर के लिए सही है। जैसे कि उसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट फाइंड करके बता दिया तो वो तो जेन एआई यूज होगा उसमें। सॉफ्टवेयर में हेल्थ सेक्टर में जैसे कि अभी ऑटो ड्राइविंग कार है, उसमें यूज हो रहा है। फेस फेस डिटेक्शन, ये सब जेन एआई के वजह से हो रहा है। यूजर समझ में, लॉ में यूज होगा, हेल्थ केयर में यूज होगा, हेल्थ केयर सेक्टर में, सॉफ्टवेयर में, फिल्म फिल्म भी बनेगा। फिल्म जेन एआई से भी बनेगा फ्यूचर में। गेमिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सब वगैरह वगैरह सेक्टर। हेल्थ केयर, बैंकिंग सेक्टर में ह्यूमन अप्रूवल रहना जरूरी है। ह्यूमन अप्रूवल, क्योंकि ये सब रिस्क है। हेल्थ केयर ऑल्सो, क्योंकि ये सब रिस्क मशीन पे नहीं ना छोड़ सकता है भाई। लिमिटेशन क्या क्या होता है? लिमिटेशन, हेलोजेनेशन बायस, प्राइवेसी लीकेज। हेलोजेनेशन कैसे होता है? जैसे तुम जेप्टो से पूछा कि, जैसे तुम जेप्टो से एक क्वेश्चन पूछा, जेप्टो है या फ्लिपकार्ट है, कि कूपन में, एयरटेल कूपन में क्या पड़ा है, तो एयरटेल कूपन में क्या पड़ा है फ्लिपकार्ट से पूछा। तो तुम कोई प्रोडक्ट बाय किया तो प्रोडक्ट में तुमको एक कूपन मिला, तो कूपन के बारे में तुम, फ्लिपकार्ट के पास एक चैट बोट है, तो उससे तुम पूछा कि ये एयरटेल के कूपन में क्या है, तो उसको नहीं पता रहेगा। जैसे फ्लिपकार्ट के चैटबॉट के को नहीं पता रहेगा कि एयरटेल के कूपन में क्या है, तो वो अगर आंसर दे दिया तो हेजुलेशन है, हेलुजिनेशन, क्योंकि उसको नहीं पता है तभी भी आंसर दे रहा है, तो ये गलत है। ये लिमिटेशन रहना चाहिए। बायसेस, मतलब जैसे कि तुम चैट जीपीटी या चैट बोट से पूछा कि कंपनी का सीईओ का इमेज बनाओ, तो 90% में वो 90% बॉय का इमेज बनाएगा, गर्ल्स का क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि मार्केट में 90% बॉयज सीईओ है। अगर तुम पूछा नर्स का बना, तो नर्स का बनाएगा गर्ल्स में, क्योंकि मार्केट में 90% गर्ल्स है नर्स। तो ये हमारा बायोस, ये गलत है। समझ में आई बात? तो ये सबको लिमिटेशन में रखना है। तो उसको रियल डाटा के अनुसार चलना होगा, ये बायस है। समझ में आई बात? प्राइवेसी लीकेज मीन्स, प्राइवेसी लीकेज बैंक में कुछ पेन कार्ड लीक वगैरह, पेन कार्ड और सब। कॉपीराइट कंसर्न, कॉपीराइट, समझ में आई बात? कॉपीराइट मीन्स यूट्यूब वीडियो कॉपीराइट। डीप फेक और मिस इन्फॉर्मेशन, डीप फेक, फेक वीडियो बना दिया मोदी जी का, मेलोडी जी का, ये फेक वीडियो बन गया। प्रॉम्प्ट और मिस इन्फॉर्मेशन, प्रॉम्प्ट इंजेक्शन, नॉन डिटरमिनिस्टिक आउटपुट्स, जीपीयू लेटेंसी और एपीआई कॉस्ट, आउटडेटेड नॉलेज, पुअर रीजनिंग और अनफेमिलियर केसेज, ये सब।
तो हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है यहीं पर। जेन एआई का लेक्चर फर्स्ट था। जेन एआई पूरा पढ़ेंगे। जेन एआई में कम से कम हमें 17 लेक्चर करना है, ऐसा है। 17 लेक्चर होगा टारगेट। उसमें हमारे प्रोजेक्ट्स भी होंगे और जेन एआई कंप्लीट होगा, फुल जेन एआई। ये यूट्यूब पे ये वीडियो नहीं मिलेगा। 17 लेक्चर के बाद कंप्लीट हो जाएगा पूरा। कोड प्लस मैथ प्लस एग्जाम्पल सब कुछ रहेगा हमारे पास। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। थैंक यू।